हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डेली ज्ञान। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इस लेसन में हम सीखने वाले हैं फ्री कंसेंट। बिजनेस लॉ के जो अपने लेक्चर्स ये हमने स्टार्ट किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक्ट 1872 के तहत फ्री कंसेंट ये जो टर्म है वो लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पढ़े कि जो एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें हमने लर्न की। नाउ ये जो सारी चीज़ें, इनमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज फ्री कंसेंट। सबसे मेन तो कंसेंट है, और कंसेंट वहां पर नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री कंसेंट। ओके, सो अगर कंसेंट है तो उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड माना जाएगा। नाउ यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंसेंट, फ्री कंसेंट के अंदर कुछ टाइप्स आते हैं, कुछ एलिमेंट्स आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। हर एक के अंदर प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स है। एंड तक वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसके वीडियो को। दैट इज फ्री कंसेंट। नाउ कंसेंट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसेंट है मतलब कोई भी चीज़ें, मतलब दो जो एग्रीमेंट के अंदर दो इंसान आ रहे, दो इंडिविजुअल्स आ रहे, उन दोनों एक दूसरे के प्रपोजल को एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट क्या करते? साइन करते हैं। उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है, वॉइड नहीं होता। नाउ यहाँ पर फ्री कंसेंट के कुछ टर्म्स है, कुछ चीजें हैं, वो उसके अंदर आने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को फ्री कंसेंट, उसको फ्री कंसेंट बोलेंगे। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? फ्री कंसेंट। और फिर वो क्या हो जाएगा? वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नाउ सेक्शन 13 डिफाइंस कंसेंट एज टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे आर एग्री। अब यहाँ पर कंसेंट कब जाएगा, कब बोला जाएगा? जब वो दोनों भी जो पर्सन है वो एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जो भी चीजें वहां पर मेंशन की है वो दोनों भी एग्री हो गए सेम थिंग के ऊपर और सेम सेंस के ऊपर। सो फ्री कंसेंट मतलब वो दिस थिंग्स आर फ्री फ्रॉम कंसेंट। कंसेंट को साइड में निकालेंगे तो वो फ्री कंसेंट हो जाएगा, मतलब कंसेंट फ्री वो चीज हो जाएगी ना। उसके टाइप्स क्या क्या है, वो उनसे उसके अंदर कौन सी चीजें आती है, तो ये हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 14 कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट फ्री माना जाएगा जब उसके अंदर व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय ए फॉलोइंग थिंग्स। जो कोएरेशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है, ये जो सारी चीजें हैं वो उसके अंदर नहीं आएगी। ओके, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, ये जो जितने भी हमने चीजें हम देख रहे हैं, सबके सेक्शन भी अलग अलग है। सबके सेक्शन हमने देख रहे हैं हम 15, 16, 17, 18। ओके, सो इस तरह के सारे चीजों के सेक्शन है, और उस सेक्शन के तहत ये बोला गया है कि जो फ्री कंसेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कंसेंट माना जाएगा जब उनके अंदर ये चीजें नहीं होगी। इट इज नॉट कॉज बाय कोएरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है, अब ये चीजें क्या है और वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाती है वो हम चेक करेंगे, आगे देखेंगे। सो फर्स्ट, coercion. According to the section 15, coercion means committing or threatening to commit any fact forbidden by Indian Penal Act 1860, or unlawful detaining or threatening to detaining any other person property with a view to enter into an agreement. It is immaterial whether the IPC is not in force where the coercion is employed. Now इसका मीनिंग क्या है? अब यहाँ पर एक चीज आई है इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इंडियन पेनल कोड जो है 1860, एक क्या है, एक धारा है जिसके अंदर जो भी गुनाह, जो भी मतलब क्राइम्स वगैरह उनके बारे में है। नाउ यहाँ पर ये जो पैनल है वो ये चीज बताता है कि कौन से उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब कुछ चीजें अगर उसके अंदर नहीं बैठती, इंडियन पेनल कोड आईपीसी के अंदर वो कुछ चीजें नहीं आती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अनलॉफुल। अब यहां पर ये चीज बताइए, ऐसी कौन सी भी चीज जो आईपीसी के अंदर नहीं बैठती है, उसके अपोजिट है। आईपीसी ने यहां पर मना किया है ये चीज करने के लिए, लेकिन वो चीज हम कर रहे हैं।
सो वो चीज अगर आ जाएगी तो उसे बोलेंगे कोर्शन। अब यहाँ पर कोर्शन मीन्स क्या? जबरदस्ती करना। जबरदस्ती मतलब किसी को धमकी देकर या फिर जबरदस्ती कर कर, प्रेशराइज कर कर किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेना है, या फिर कोई भी काम ऐसा जो हमें करवाना है उनसे जबरदस्ती से, सो उस चीज को बोलेंगे कोर्शन। ना यहाँ पर कोर्शन मतलब जबरदस्ती हो गया। वो जो जबरदस्ती अगर किसी के ऊपर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट उनके अंदर क्या हो जाएगा? वॉइड होने की भी पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज वो लॉ के खिलाफ है। ठीक है, वो क्राइम है, तो वो लॉ में नहीं बैठता। इसीलिए यहाँ पर ये कोर्शन जहां पर आया वहां पे कंसेंट नहीं हो सकता। मतलब दोनों भी चीज, कंसेंट मतलब हमने पहले पढ़ा कि दोनों भी पार्टी सहमत है एक दूसरे से, दे आर एग्री अपॉन ईच अदर्स प्रपोजल। ठीक है, वो एग्री है, लेकिन यहाँ पर फ्री कंसेंट मतलब यहाँ पर कंसेंट नहीं है, कोर्शन है। ऑफकोर्स जबरदस्ती की है तो कंसेंट नहीं होगा। ना इसके एलिमेंट्स हम देख लेते हैं। कमिटिंग एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी। फॉरबिडन मतलब जो आईपीसी हमने जस्ट पढ़ा, इंडियन पेनल कोड, उन्होंने यहाँ पर कुछ चीजों के लिए मनाही की है, लेकिन वही एक्ट हम कर रहे हैं, सो दैट इज अ कोर्शन। वो एलिमेंट है कोर्शन का, वो चीज कोर्शन में आएगी। थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी, कोई भी एक्ट करने के लिए जबरदस्ती करना, दबाव डालना। देन यहाँ पर अनलॉफुल डिटेनिंग एनी प्रॉपर्टी, किसी के प्रॉपर्टी अनलॉफुल मतलब जबरदस्ती से हड़प लेना, मतलब कब्जा करना। ठीक है, कब्जा करना किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर, या फिर किसी से प्रॉपर्टी अपने पास लेना, हड़पना। देन थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी अपने पास उसके ऊपर कब्जा करने की किसी को धमकी देना, ये भी यहाँ पर कोर्शन में आता है। तो ये जो चीजें हैं उसके, ये एग्जांपल के लिए हमने बताई, दैट इज ये एलिमेंट्स है कोर्शन के कि ये चीजें उसके अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पर सेकंड जो टाइप है, सेकंड जो कंटेंट है ऑफ फ्री कंसेंट, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अभी ये क्या है? अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब क्या? प्रभाव, और अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब बुरा प्रभाव, बुरा बर्ताव करना, किसी के ऊपर बुरा परिणाम होना। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सब्सटेनिंग between the parties are such that one of the party is in position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। क्लियरली यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी दो व्यक्ति, अब यहाँ पर जैसे कि किसी के पास पावर ज्यादा है, दो व्यक्ति है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन किसी एक के पास पावर ज्यादा है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके दूसरे के ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कर रहा है। मतलब कुछ ऐसी चीज, कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है लेकिन कुछ ऐसी चीज है वहां पर कि जो लॉ में नहीं बैठती है, लॉ से मनाही की गई है, और फिर भी वो चीज वो कर रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स अ पार्टी इज कंपेल्ड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट ही विल एज अ रिजल्ट ऑफ अनफेयर परसुएशन बाय अदर पार्टी। किसी की इच्छा के मतलब जो विश होती है उसके अपोजिट, ठीक है, इच्छा अनुसार ना करना, जो सामने वाला है उसकी इच्छा नहीं है फिर भी हम उसके ऊपर जबरदस्ती कर रहे, डोमिनेट कर रहे उसको, सो उसको चीज करनी पड़ेगी बिकॉज मेरे पास पावर ज्यादा है। तो पावर का गलत इस्तेमाल करके वो चीज करवा के लेना, उसको करने के लिए मजबूर करना, ये कहाँ पे आता है? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। हम आगे देखते कि इसेंशियल क्या है उसके। अभी यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस में दो पार्टीज, ऑफ कोर्स यहाँ पे एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, दो पार्टीज होनी चाहिए। द रिलेशन आर सेटिस्फाइंग बिटवीन देम। अभी उनके अंदर मतलब उनके बीच में रिलेशन जो भी हो सेटिस्फाइंग हो, मतलब अभी फॉर एग्जांपल हमने डॉक्टर और पेशेंट का एग्जांपल लिया, हमने ले लिया डेटर्स एंड क्रेडिटर का एग्जांपल। इस तरह से उनके बीच में का जो रिलेशन है वो होना चाहिए, सेटिस्फाइंग रिलेशन होना चाहिए, समाधानकारक। वन मस्ट डोमिनेट अदर,
एक ने दूसरे को डोमिनेट किया है, उसके ऊपर जबरदस्ती की है, तब जाके उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। देयर मस्ट बी अनफेयर एडवांटेजेस, गलत फायदा लेना, ठीक है। कोई भी उसमें से मतलब दो जन है वहां पर, तो दोनों में से कोई भी दूसरे का गलत फायदा लेता है, तब यहां पर माना जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है ये चीज। और इट इन्वॉल्व्स द मोरल प्रेशर, किसी के ऊपर दबाव डालना, नैतिक दबाव डालना, इसको बोलते हैं मोरल प्रेशर, ठीक है। मतलब किसी के ऊपर ऐसा दबाव डालना कि उसको ये काम करना पड़ेगा ही, उसको किसी ना किसी तरह से उसको करने के लिए मजबूर करना, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। तो ये जो सारी हमने चीजें अभी देखी है, ये सारे क्या है, लॉ के खिलाफ है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट हम करवा रहे हैं, तो ये क्या है, फ्री कंसेंट है। एक दूसरे की इच्छा, कंसेंट मतलब पहले हमने देखा कि सहमति से, सहमति मतलब दोनों की जो इच्छा है, दोनों का जो यहाँ पर हम देखेगी, दोनों भी अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, ठीक है। बोथ आर विश टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर इज सम कंटेंट्स, दैट इज हमने जस्ट देखा कि यहाँ पर एक की इच्छा है लेकिन दूसरे की इच्छा नहीं है, वहां पर फ्री कंसेंट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यही एग्जांपल है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जांपल है। एक्स वाज सफरिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ सिकनेस एंड वाई was his family doctor. Y included X to agree to pay Y an unreasonable sum of his professional services. Here Y is employed undue influence over. X and Y का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। देन Y कौन है, Y डॉक्टर है एंड X इज पेशेंट। यहाँ पर ये फैमिली डॉक्टर है उसका। अबे डॉक्टर जो होता है उनके पास डिग्री होती है, नॉलेज होता है, उनके पास एक सर्विस, मतलब वो एक स्पेशल उनके पास सर्विस होती है, स्पेशल सर्विस वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर स्पेशल उनके पास नॉलेज होता है। हम और आप ये चीज़ नहीं करने जाओगे, मतलब कोई भी दवाई का बारे में खेलने की हम ज़रूरत नहीं करेंगे, बिकॉज डॉक्टर के पास वो नॉलेज है। नाउ उसके पास वो पावर है, डॉक्टर के पास नॉलेज है, पावर है, इसलिए क्या कर रहा है, वो पेशेंट को एक्स्ट्रा पैसे, मतलब ज़्यादा पैसे बता रहा है, जो उसकी फीस है, उसका प्रोफेशन चार्जेस है, वो एक्स्ट्रा बता रहा है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट बता रहा है। तो वो क्या हो गया, यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, मतलब अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके दूसरे से ज़्यादा फायदा लेना। ये चीज़ यहाँ पर फ्री कंसेंट में आ रही है। इन दिस केस वाई यूजेज हिज सुपीरियर पोजिशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर एक्स, ठीक है। गलत फायदा उठा रहा है वो अपनी पावर का फ्रॉम एक्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्री कंसेंट के अंदर। यहाँ पर जो हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़े थे, नो पर प्रिजम्पशंस ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल, यहाँ पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं बैठी है अनड्यू इन्फ्लुएंस में, तो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट है, क्रेडिटर एंड डेटर, हस्बैंड एंड वाइफ, प्रिंसिपल एंड एजेंट, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, टीचर एंड स्टूडेंट, फादर एंड सन। तो ये क्या है, ये चीजें जो है उनके अंदर ये रिलेशन हम देख रहे हैं, उनके अंदर ज्यादा फर्क नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि पेशेंट एंड डॉक्टर था, ठीक है। वो अबे पेशेंट को दवाई का नॉलेज नहीं होता लेकिन डॉक्टर को होता है, उसके पास ज्यादा पावर है। अब ये सारे हम रिलेशन देख रहे हैं, इनके पास ये लगभग सेम ही है, लगभग मतलब नॉलेज में और सारी चीजों में, पावर में सेम ही होते हैं। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट है, क्रेडिटर डेटर है, हस्बैंड वाइफ है, प्रिंसिपल एजेंट है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते, ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते, अपने पावर का इस्तेमाल एक दूसरे के ऊपर ज्यादा नहीं कर सकते। अभी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट अगर आप देखने जाओगे तो आप सोचोगे कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, इसके अंदर सुपीरियर मतलब थोड़ा ऊपर की क्वालिटी का, ऊपर के पावर का होता है, और सबऑर्डिनेट नहीं। फिर भी यहाँ पर ये चीज नहीं आती, ये चीज इसके अंदर नहीं बैठती है अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रॉड। नेक्स्ट फ्रॉड मतलब क्या। अभी ये फ्रॉड तो आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आ रहेगा कि फ्रॉड क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ दोस एक्ट कमिटेड बाय द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विथ एन इंटेंट टू डिसीव और induce a person to enter into contract।
अब यहाँ पर फ्रॉड, इस वर्ड से आपको पता चला होगा कि फ्रॉड मतलब क्या है। फ्रॉड मतलब एक कुछ ऐसा एक्ट कि लोगों को फंसा कर हमें उनसे एग्रीमेंट करवा रहे, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे। धोखा करना, किसी के साथ भी धोखा करना, इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं। ओके, 17 सेक्शन, जो सेक्शन 17 है उसके अनुसार क्या बोला है कि धोखाधड़ी का मतलब क्या आता है कि कोई भी किसी भी बंदे को, किसी भी मतलब सामने वाला जो भी बंदा है उसको धोखे से, फ्रॉडली, उसको पता ना चलते हुए उससे कुछ चीज़ें करवा के लेना, उसको ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते, या फिर धोखे से उसको कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व कर लेना। और उसके पीछे क्या होगा, मकसद क्या होगा उसका, कि सामने वाले से ज़्यादा फ़ायदा तो लेना है, उसको धोखा देना है, उसका नुकसान कराना है। तो ये फ़ायदे से, ये इंटेंशन से उसको क्या करेगा, वो सामने वाले को धोखा देगा। दूसरे पक्ष को धोखा देने की दृष्टि से जानबूझकर किया गया जो फैक्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना मतलब उसको वो जो प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटिंग करना उस चीज को, फ्रॉड की जो चीज है उसको रिप्रेजेंट करना। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती है। नाउ एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ और असर्शन एंड इट मस्ट बी फॉल्स। कोई भी रिप्रेजेंटेशन और असर्शन दे रहे वो फॉल्स होना चाहिए, गलत होना चाहिए, मतलब ये तभी माना जाएगा कि ये फ्रॉड है। नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेट टू अ फैक्ट। रिप्रेजेंट मस्ट बी रिलेट टू द फैक्ट। जो फैक्ट है उसके जो भी हम फैक्ट बता रहे हैं उसके रिलेटेड होना चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, मतलब किसी को कोई चीज बता रहे वो फैक्ट के रिलेट होनी चाहिए। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड विद द इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड विद द इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट। यहाँ पर क्या बोला है कि मस्ट हैव बीन मेड विद द इंटेंशन, एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा करना कि उसको एक्ट करने के लिए मजबूर कर देना, या फिर उसको प्रेरित करने के इरादे से वो एक्ट करना। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी। भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना कि उसके मतलब उसके रिलेटेड उसको जो गलत नॉलेज है। अभी फ्रॉड करते टाइम हर एक को मालूम होता है कि इस चीज़ के अंदर मुझे इस चीज़ का मुझे नॉलेज है, ये चीज़ गलत है, फिर भी वो चीज़ करना। अभी फॉर एग्जांपल, अभी कोई सोनार जिसको सोने का अच्छा मतलब सोने की परख होती है, लेकिन फिर भी उसको सोने का नॉलेज है, उसको मतलब नॉलेज है उसको कि कौन सी भी अगर उसको ज्वेलरी मिली तो वो पहचान सकता है कि असली है नकली है, लेकिन फिर भी उसने अपने पास जो नॉलेज है उसका गलत इस्तेमाल करके दूसरे को फ्रॉड असली जो है उसको नकली बताया, या फिर नकली है उसको असली बताया। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ फ्रॉड है। द अदर पार्टी मस्ट हैव सब्सिक्वेंटली सफर्ड सम लॉस। सामने वाला जो है लॉस, यहाँ पर अभी किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया लेकिन सामने वाले का लॉस नहीं हुआ तो उसको फ्रॉड नहीं बोल सकते, लेकिन अगर किसी का लॉस हो रहा है फ्रॉड में थोड़ा भी, सो उसको क्या बोलेंगे, फ्रॉड। और सामने वाले का लॉस हुए इसी इंटेंशन से फ्रॉड किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर ये इसेंशियल्स थे किस तरह से फ्रॉड को पहचानना है। फ्रॉड काफ़ी तरह के होते हैं कि किसी ने नकली नोट किसी को दे दी, कोई भी मटेरियल अगर दे रहे सो उसको उसके अंदर डिफेक्ट माल दिया, या फिर क्वालिटी बताई गई थी कुछ और दिया कुछ और। तो इस तरह से यहाँ पर ये फ्रॉड के अंदर ये केसेस आ सकती है। या फिर ज़मीन के का मतलब जो प्रॉपर्टी है उसके नकली कागजात, ज़मीन के नकली पेपर्स, नकली एग्रीमेंट्स बनाकर वो किसी से फ्रॉड करवा के लेना, तो यहाँ पर ये चीज़ फ्रॉड में आती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मिसप्रेजेंटेशन। मिसप्रेजेंटेशन मतलब क्या, गलत जानकारी देना। According to section 18, there is a mispresentation when a false statement is made with the knowledge that is false and also with the intention to deceive the other party and makes
him enter into contract on that basis it is known as fraud. But when the person is making a false statement, believes the statement is to be true and does not intend to other party to the contract is known as mispresentation. मिसप्रेजेंटेशन मतलब गलत किसी को जानकारी देना. यहाँ पर बताया गया है कि गलत जानकारी देना, नॉलेज होते हुए भी किसी को गलत जानकारी देना, उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड. लेकिन कोई अगर किसी को गलत जानकारी दे रहा है बट उनको नहीं मालूम है सही क्या है गलत क्या है, ओके, तो उसको मिसप्रेजेंटेशन बोलते हैं. जानकारी होते हुए भी अगर किसी को हमने गलत मतलब फॉर एग्जाम्पल जो जौहरी हमने बताया एग्जाम्पल लिया, जो भी ज्वेलर होता है उसको प्रॉपर नॉलेज होता है कि ये क्या असली है नकली है, उसको जानकारी होते हुए भी उसने किसी दूसरे को गलत जानकारी बताई तो वो हो गया फ्रॉड. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने किसी को कोई चीज़ बताई है लेकिन उसी के बारे में हमें फैक्ट नहीं मालूम है, सो यहाँ पर ये मिसप्रेजेंटेशन हो गया. बाई मिस्टेकली मतलब गलती से यहाँ पर किसी को गलत चीज़ हमने बताई है, ठीक है. सो यहाँ पर थोड़ा लिटिल डिफरेंट है फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन में. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए सेज टू बी इंटेंड टू परचेज हिज लैंड, माई लैंड प्रोड्यूस 10 क्विंटल ऑफ wheat per acre. A belief the statement to be true, although he did not have sufficient ground for the belief. Later on it transpired that the land produced only 7 quintal of wheat per acre. This is a mispresentation. यहाँ पर ये एग्जाम्पल जैसे कि 10 क्विंटल एक लैंड में, 1 एकड़ लैंड में आपको ग्रो हो सकता है, मिल सकता है, प्रोड्यूस आप कर सकते हैं, ऐसा जानकारी दिया और ये बताते हुए उस लैंड उसको बेचा. लेकिन लेटर ऑन कुछ समय के बाद उसे पता चला कि 10 क्विंटल के 10 क्विंटल नहीं बल्कि 7 क्विंटल जो वीट है वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है. सो ये उसने बताया लेकिन उसको फ्रॉड के हिसाब से नहीं बताया. दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई किसी को बल्क क्वांटिटी में बेच रहा है और उसके अंदर कुछ पीस डिफेक्ट निकले तो उसको फ्रॉड नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट. कोई शॉपकीपर किसी कस्टमर को कुछ चीज़ें बेच रहा है, अब यहाँ पर उसने 2-4 चीज़ें चेक कर ली, हाँ सब सही है, लेकिन 100 पीस में से कोई 2-4 पीस गलत डिफेक्ट निकल गए तो उसको ये मिसप्रेजेंटेशन हो गया. ये फ्रॉड यहाँ पर नहीं कहला सकते, ठीक है. तो यहाँ पर इस तरह से ये एग्जाम्पल हमें मिल गया. नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर मिस्टेक ऑफकोर्स ये वर्ड इतना इजी है कि आपको तुरंत समझ में आएगा मिस्टेक क्या होती है. मिस्टेक, a contract is declared void when mistake is caused by both parties, that bilateral mistake which is violate the essential to an agreement. यहाँ पर मिस्टेक अगर किसी भी पार्टी की होती है, दोनों पार्टी या फिर कोई भी एक, सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20. और उसके अंदर भी 2 अलग टाइप है, दैट इज द मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 21 एंड 22. यहाँ पर हम देखते हैं कि द मिस्टेक ऑफ लॉ क्या बोल रहे हैं. और पीपल शुड हैव मिनिमम नॉलेज अबाउट द लॉ, दे शुड बी अवेयर द फैक्ट दैट विच एक्ट दे शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एंड विच दे आर ऑट टू डू. यहाँ पर लॉ का नॉलेज सबको थोड़ा तो होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला है. वाई मिस्टेक ऑफ लॉ यहाँ पर बोला कि लॉ की मिस्टेक कैसे हो सकती है. किसी को प्रॉपर नॉलेज नहीं है लॉ का और इम्प्रॉपर नॉलेज में, इनकम्प्लीट नॉलेज के चलते वहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट गलत बना कि प्रॉपरली नॉलेज नहीं है लॉ का, इसी की वजह से इम्प्रॉपर नॉलेज, अधूरा ज्ञान करे नुकसान, ऐसा बोलते हैं. सो अधूरा ज्ञान जो था वो उसके वजह से मिस्टेक हो गई कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली बना नहीं, वॉइड हो गया. सो इसको बोलेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ. अब यहाँ पर किसी एक की मिस्टेक हो सकती है, किसी एक को तो पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा लॉ का और किसी एक बंदे को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा. एंड देयर वुड बी नो रेमेडी प्रोवाइडेड टू एक्सक्लूड और एग्जीक्यूट अंडर द फैक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन देयर सर्कमस्टेंसेस. तो इसको बोलते हैं द लॉ मिस्टेक ऑफ लॉ.
आगे है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यहाँ पर फैक्ट मतलब क्या, कोई ऐसी चीज़ है मतलब प्रॉपरली उस किसी को जानकारी नहीं है। अभी लॉ तो हो गया, लॉ के अंदर अगर जानकारी नहीं होगी तो वो मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मीन्स वहाँ पर फिर से दो चीज़ें आ रही है, बिलेटरल एंड यूनिलेटरल। व्हेन देयर इज अ बिलेटरल मिस्टेक causing a contract void, it is subject to mistake of fact and not be mistake of law. When there is a misunderstanding between the parties or omission of facts which leads to the mistake is said to be mistake of law. यहाँ पर किसी एक पार्टी या फिर दोनों पार्टी की गलत फहमी की वजह से और कोई फैक्ट अगर उनको मालूम नहीं है या फिर मिस हो गया, ओमिट हो गया गलती से, उस लॉ के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, इसने कुछ और कहा और उसने कुछ और सुना, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके वजह से कुछ चीज़ें होती है, उसको बोलेंगे हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट। उसके अंदर भी दो है, दैट इज बिलेटरल एंड यूनिलेटरल। बिलेटरल मतलब दोनों की मिस्टेक, दोनों पार्टी की मिस्टेक है, यहाँ पर दोनों पार्टी की गलत फहमी है, दोनों पार्टी का यहाँ पर जो फैक्ट ओमिशन है वो सेम है। और यूनिलेटरल मतलब किसी एक ने मिस कर दी कुछ जानकारी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग किसी एक की हो गई, तो यहाँ पर ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट बन सकता है। सो एट दैट टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो सकता है। तो इस तरह से ये फ्री कंसेंट के जो भी अपने टॉपिक्स थे, जो भी हमने कंटेंट्स देखे, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से इसके अंदर हम फ्री कंसेंट माने जाएंगे कि ये जो चीज़ें अगर नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसेंट, मतलब फ्री फ्रॉम कंसेंट। ठीक है, सो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।